हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एक्सरसाइज। और ये जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम होना है 9 और 10 तारीख को, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आप देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। वो अवस्था जिसमें कोई भी इंसान अनमैरिड रहता है, अविवाहित रहता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, सेलिबेसी। मतलब अविवाहित रहने की अवस्था, और सेलिब्रेट होता है अविवाहित रहना, और बाइगेमी का मतलब होता है दो विवाह करना। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। इसमें से हमने करेक्ट वर्ड इसमें हमने फिट करना है। इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपल डैश गॉड टू ब्रिंग रेन्स। यानी आधुनिक संसार समाज में आज भी लोग भगवान से आह्वान करते हैं बारिश का। और इसमें जो राइट वर्ड है वो इवोक, क्योंकि इवोक का मतलब है आह्वान करना। नेक्स्ट है, ये 10 से लिया गया है, व्हेन आई डैश माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लिप। तो देखें, यदि वैन दिया गया है और एक पार्ट में सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो वाज वर फर्स्ट प्लस आईएनजी, एक हैड प्लस थर्ड। तो इसमें वाज वर फर्स्ट प्लस आईएनजी है नहीं, हैड प्लस थर्ड इसमें दिया गया है ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और साथ साथ में आपने खुद का देख लेना है कि आपके कितने ठीक हैं, और कमेंट करके आपने बताना है कि आपके कुल कितने ठीक हुए हैं। तो नेक्स्ट है, व्हेन आई हर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट डैश टीयर्स। प्रीपोजिशन इसमें आपने बतानी है। तो ब्रस्ट इनटू होता है आंसू फूट पड़ना। व्हेन आई हर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ, जब दादी की मौत का पता चला या सुना उसके बारे में, आई ब्रस्ट इनटू। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है इनटू, ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट वर्ड। और स्पेलिंग जरूर पूछी जाएगी भाई एक, ये आप देख सकते हैं, एक स्पेलिंग पक्का पूछी जाएंगी, चाहे वैक्यूम की पूछो, सिगरेट की पूछो, कमेटी की पूछो, कमीशन की पूछो, एक स्पेलिंग पक्का पूछी जाएगी। तो इन चार में से एक स्पेलिंग है वो जो राइट है वो बतानी है। बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? तो BEGINNING, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें फिल करना है, डैश सिक डॉग डाइड यस्टरडे। तो एक वो कुत्ता जो कि बीमार था, यानी उस कुत्ते के बारे में बताया कि एक ही है जो बीमार था, तो वो है द। तो द सिक डॉग डाइड यस्टरडे। नेक्स्ट है, एंटोनिम्स बताना है अपने गिवन वर्ड का, और गिवन वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का एंटोनिम्स, और एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा। तो इसका मतलब होता है निरुत्साहित करना, और इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो एंटोनिम जो उल्टा है वो है ऑप्शन ए, रेप्रीमेंड निरुत्साहित, और एनकरेज होता है किसी को उत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है, वन हु इज इरेविरेंट टुवर्ड्स गॉड। भगवान की निंदा करने वाला, जो भगवान की निंदा करे। थीस्ट और एथीस्ट का आपको पता है, मतलब एक तो जो विश्वास करता है भगवान में, आस्तिक, और एक नास्तिक। और ब्लास्फेमस का मतलब होता है जो भगवान की निंदा करे। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो सबसे पहले हम सरिता लिखेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी। तो सरिता टोल्ड मी, सरिता टोल्ड मी। इसके बाद हम लिखेंगे कोमा हटाने के बाद दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे सरिता में सी, ठीक है। विल का हम चेंज करेंगे वुड, और डू को हम डिड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डू देन और नेवर। क्योंकि नाउ को किस में चेंज करेंगे? देन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब जो नेक्स्ट है, वॉइस इसमें हमने चेंज करना है। तो आप देखें, समबॉडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल।
बड़ा सेंटेंस है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। somebody told me, तो इसमें ऑब्जेक्ट मी है, मी को हम चेंज करेंगे आई में क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो आई, ठीक है। टोल्ड सेकंड फॉर्म है, वाज वर, और थर्ड फॉर्म में इसमें चेंज करेंगे तो वाज, आई के साथ में वाज, आई वाज टोल्ड बाय समबॉडी, इतना ठीक है। दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन, बिल्कुल सेम, ऑप्शन डी। सिर्फ स्टार्टिंग का जो पार्ट हमने चेंज करना था, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढना है और सब्जेक्ट हमने ढूंढना है। जो नेक्स्ट है इसमें भी आपने इसमें सिनोनिम बताना है भाई, पर्यायवाची, वैसा ही। बी लिटिल का आपने मतलब बताना है, डिमिनिश, मोक, या फिर डिस्पैरेज, या फिर स्कोफ। डिमिनिश होता है लूप हो जाना, मोक किसी का मजाक करना, बी लिटिल होता है कम करना, और डिस्पैरेज का मतलब भी होता है कम करना, तो इसका ऑप्शन सी राइट है। और आपने साथ साथ में ये देख लेना है कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने आपके ठीक है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इडियम्स का है, मुहावरा है ये। टू रेंगल ओवर एन एस सैडो, रेंगल होता है लड़ाई करना, ओवर एस सैडो, एस की परछाई के ऊपर लड़ाई करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू क्वार्ल ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स मतलब छोटी चीज़ें, क्वार्ल मतलब लड़ाई करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने का मतलब है टू रेंगल ओवर एन एस सैडो, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की हम बात करें तो 13th, इसमें आपने इनकोरेक्ट पार्ट बताना जो कि इम्पोर्टेंट है, HSC एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है, एरर पक्का पूछी जाती है। तो इसमें हम देखते हैं, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गोड्स, नो एरर। तो A B C D आपने बताना है, तो इसमें आप बताऊं मैं, ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि लैप होता गोद और उसकी प्लूरल हम बनाएं तो ये गलत है, और गोड्स भी नहीं लिखा जाता, तो इस पार्ट में गलती है, लैप्स में भी गलती है, गोड्स में भी गलती है, तो पार्ट सी इज रॉन्ग। और जो नेक्स्ट ये कंजक्शन है, इसमें बोथ वीना डैश मीना आर ब्यूटीफुल, तो बिल्कुल आसान है ये, बोथ की बात है तो उसमें पक्का एंड का यूज होता है, बोथ के साथ में एंड, ये पेयर है, आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नोर, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो, ये पेयर है, नो सुनर के साथ में देन, स्केर्सली के साथ में व्हेन, इनका पेयर है, ये साथ में ही चलते हैं। तो नेक्स्ट है जिसकी हम बात करते हैं, हिंदी इज डैश लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो हिंदी की बात है, एक निश्चित है जो एक ही है, तो हिंदी इज द लैंग्वेज, तो इसमें द का यूज होगा। ही रिजेंबल डैश इज फादर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार HSC में पूछा गया है। तो रिजेंबल्स के साथ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, रिजेंबल्स होता है की तरह दिखाई देना, यानी वो किसकी तरह दिखाई देता है, अपने फादर की तरह दिखाई देता है, तो नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड हेयर, ऑप्शन डी इज राइट। ही डील्स डैश इंडियन गुड्स ओनली, तो डील्स इन, इसमें जो राइट आंसर है, डील्स आपने याद रखना है, डील्स इन इंडियन गुड्स ओनली। तो नेक्स्ट है, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस, तो अकाउंटेबल के साथ में आपने यूज करना है टू, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, यानी जितने भी जो हम काम करते हैं कोई भी, उसके प्रति हम जिम्मेवार हैं भगवान के लिए। नेक्स्ट है, द पीपल विल मेक हिम किंग, वॉइस चेंज करना है, तो देखो द, इसमें हम देखना ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम किंग को भी ले सकते हैं और हिम को भी, लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन में हिम को ऑब्जेक्ट माना गया है, तो हिम का हम आगे लेंगे ही, ठीक है, ही बनाएंगे। तो विल का क्या बनाएंगे भाई, वुड, और जितने भी मॉडल्स हैं सेम रहते हैं, साथ में बी लगता है, तो ही विल बी, ही विल बी, और मेक का होगा मेड, ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल, ही विल बी मेड किंग बाय द पीपल, तो जो ऑप्शन सी है वो राइट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये भी एक इडियम्स है, टू गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में चले जाना मतलब समस्या मोल लेना, टू गेट इनटू ट्रबल, समस्या में चले जाना। ही डैश स्लेव्स ऑफ लो डिजायर्स, वो गुलाम बन गया था छोटी छोटी इच्छाओं का, बन गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बन गया, बिकेम सेकंड फॉर्म।
नेक्स्ट है एवरीबडी ऑफ द लास्ट वीक माई आंट डैश अ प्लेट। तो देखो जहाँ लास्ट की बात आती है, जहाँ एगो की बात आती है, लॉन्ग एगो की बात आती है, यस्टरडे की बात आती है, पास्ट टाइम की बात आती है, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात आती है, वो हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म। तो माई आंट ब्रोक अ प्लेट, ये इसका राइट है। डिड यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर। तो यहाँ अपने देखना है डिड आया है, तो सबसे पहले डिड यू थिंक पास्ट हमने लेकर आना है यहाँ पर। तो डिड के साथ में सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आ सकती। हैव प्रेजेंट की बात है, ठीक है, और इज एमर बिल्कुल नहीं आता, तो इसमें हैड सीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट की हम बात करें, एडमायर का आपने बताना है सिनोनिम। वैसा ही एडमायर होता है प्रशंसा करना, और प्रेज भी होता है प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज निंदा करना होता है, कंडेम भी निंदा करना होता है, एक्सेप्ट कोई चीज़ स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट नेचुरल का हमने एंटोनिम्स बताना है, उल्टा। और नेचुरल होता है प्राकृतिक स्वाभाविक जो भगवान के द्वारा बनाएगी, आर्टिफिशियल होता है बनावटी। तो इसका उल्टा ये हुआ, नेचुरल का जो विपरीतार्थक हुआ वो हुआ आर्टिफिशियल। यदि हम बात करें चूज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है, ठीक है, विशेषता बताने वाला, तो ग्लूमी इसमें राइट आंसर है, ग्लूमी। नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें बच्चे गलती भी करेंगे पक्का, इसमें हमने डायरेक्ट स्पीच चेंज करनी है। ही सेड डैश वी आर ऑल सिनर्स। सिनर मतलब कुछ न कुछ गलती करने वाले, अपराधी। तो ही सेड और बीच में दैट, ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, बी इसमें राइट है, क्योंकि इसमें इज एम आर को वाज वर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को सच माना गया कि सभी व्यक्ति कुछ न कुछ गलती करते हैं। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, तो एक चीज़ देखो, जो मानवता से प्रेम करने वाला, तो किसी के आगे मिस लगा हुआ है तो इसका मतलब है नफरत करने वाला, और फिल लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रेम करने वाला। तो फिलांथ्रोपिस्ट होता है और इम्पोर्टेंट भी है ये, इसका मतलब होता है मानवता से प्रेम करने वाला, वर्कर काम करने वाला, सोशल तो आपको पता है समाज से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, सच बात है। तो टीचर सेड सीधा लिखेंगे, बीच में दैट का यूज करेंगे, बाकी सेम। द टीचर सेड दैट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। और बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, जो भी बच्चे 9 या 10 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं ग्राम सचिव का, उसके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखना है और पूरी वीडियो को भी देखना है, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ने शेयर भी करना है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है लाइन शेयर, ये एक इडियम है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फुल पार्ट है, मेजर पार्ट है, फुड ऑफ द लाइन या नन ऑफ दीज। तो लाइन शेयर आए तो मेजर पार्ट, ज़्यादातर हिस्सा। लाइन शेयर का मतलब है ज़्यादातर हिस्सा शेयर के का हिस्से का होता है। तो नेक्स्ट है टू ईट एन हम्बल पाई, इसका मतलब होता है समायाचना करना। तो टू हैव टू अपोलोजाइज, ऑप्शन समायाचना करना। आपने ओपोजिट बताना है, उल्टा बताना है क्रिवल का। क्रिवल मतलब निर्दयी, और काइंड मतलब दयालु। इसका मतलब दया ना करे, काइंड मतलब जो दया करे। नेक्स्ट है इसमें आपने चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो आप देखें, ही लिव्स इंटायरली ऑन वेजिटेबल्स, सी इज डैश अनटाइडी गर्ल, सी इज डैश अनटाइडी गर्ल। यू की आवाज आती, सॉरी इसमें एन अनटाइडी गर्ल, और यू की आवाज आती तब हमने ए का यूज करना था। हिज मास्टर डिस्पेंड डैश हिज सर्विसेज, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हिज मास्टर डिस्पेंड विद हिज सर्विसेज, डिस्पेंड फॉर हिज सर्विसेज, या डिस्पेंड टू हिज सर्विसेज, या डिस्पेंड बाय हिज सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है, जो उसका मास्टर है वो डिस्पेंड कर दिया गया,
विद इज सर्विसेज। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ताजमहल डैश ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सच बात है ये, और ताजमहल एक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैंड्स। नेक्स्ट है ही हैज़ डैश द राइट कैरियर। तो हैज़ के बाद हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो चूजन इसमें राइट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है ही ऑलवेज डैश कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स। ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज की बात है, डेली की बात है, यूजुअली की बात है, तो हैबिट को दिखाते हैं जहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। थ्रो का थ्रोज इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इट्स फ्रॉम वॉइस इट इज़ टाइम टू टेक टी। और इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेज हैं मैं बताता हूँ किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने लिखना है इट इज़ टाइम, ठीक है, फिर आपने एक वर्ड लिख रहना है फॉर, फिर लास्ट पार्ट आपने रखना है इट इज़ टाइम फॉर टी, इट इज़ टाइम फॉर द टी और टू बी टेकन। तो ये इसमें राइट आंसर है, पार्ट बी इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये एरर के हैं 4 सेंटेंस, जिसमें हम देखेंगे ही हैज़ एंटर्ड इनटू द हॉल जस्ट नाउ, नो एरर। ये बताना ए बी सी डी में से किस में एरर है। तो इसमें जो एरर है वो है पार्ट बी, क्योंकि हाल में एंटर करने का मतलब होता है एंटर्ड इन, और यहाँ पर इनटू किया गया। कुआ वेल, कुएं की बात है तब इनटू का यूज कर सकते थे, हाल में जाना इन। राम इज एल्डर देन हिज ब्रदर, नो एरर। इसमें हमने बताना है किस पार्ट में गलती है। तो राम इज एल्डर देन हिज ब्रदर, तो इसमें जो एल्डर है इस पार्ट में, बी पार्ट में इसमें गलती है, क्योंकि देन की बात है तो एल्डर और यस, पार्ट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट बोथ द ब्रदर्स वर क्वारलिंग वन अनदर। इसमें जो पार्ट है वो है सी, क्योंकि दो की बात है तो दो के साथ में ईच अदर का यूज होता है और वन अनदर का यूज होता है मोर देन टू। विजय इज सुपीरियर देन हरीश इन इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी। तो इसमें जो पार्ट बी है वो रॉन्ग है, क्योंकि जूनियर की बात है, सीनियर की बात है, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सभी के साथ में देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। तो जो पार्ट बी है वो रॉन्ग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। द रेन डैश व्हेन राम केम आउट। तो व्हेन है, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो आगे एड थर्ड का यूज होगा। पार्ट ए हैड स्टॉप्ड। इनोसेंट का आपने बताना है उल्टा। इनोसेंट होता है निर्दोष, ठीक है, और गिल्टी होता है जिसने गलत किया हो, अपराधी, दोषी। हु हैज़ ब्रोकन माई स्लेट, पैसिव वॉइस आपने बताना, तो हु को बाई हुम में चेंज करेंगे। बाई हुम हैज़ और माई स्लेट बीन ब्रोकन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो जो पार्ट सी है वो इसमें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो आपने बताना है भाई ही अडोप्टेड डैश मीन्स टू अचीव ही सक्सेस। कौन से तरीके अपनाए? फेयर उचित होता है FAIR, और ये फेयर होता है किराया। तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। ही इज इन डैश डेंजर ऑफ लूजिंग इज जॉब। तो ये इमिनेंट होता है प्रसिद्ध, और यहाँ पर IMMINENT मतलब निकट, उसको खतरा लग रहा है जॉब जाने का। तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे इस एक्सरसाइज में जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरे भाइयों को भी इसका फ़ायदा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।